बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंसान जब नाउम्मीद होता है और जब लगता है कि उसके रास्ते बंद हो चुके हैं और उसकी सोच ख़त्म हो जाती है, वो परेशान होता है, तो अल्लाह ताला उस ही जगह से उसके रास्ते खोलते हैं और ऐसी गैबी मदद भेजते हैं कि इंसान के गुमान में भी नहीं होता। आज एक बहन है, उनकी मिरेकल स्टोरी है, बड़ी प्यारी कहानी है, दुरूद पाक की कहानी है। ये बहन कहती हैं कि मेरी शादी हुई थी और मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे अम्मी अब्बू लोग भी बहुत खुश थे, मेरे भाई भी बहुत खुश थे और मेरे ससुर सास सब बहुत खुश थे। बड़ी मोहब्बत से हमारा रिश्ता हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और जो मेरा मंगेतर था वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। सब मामलात बड़े अच्छे तरीके से हो रहे थे और शादी की तारीख़ रखी गई। अभी मैंने यूनिवर्सिटी क्लियर ही नहीं की थी कि मेरी शादी हो गई थी। तो जो बाकी के सेमेस्टर्स थे वो मैंने शादी के बाद कंप्लीट किए। अल्हम्दुलिल्लाह शादी बड़ी अच्छे तरीके से हुई थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद सब कुछ चेंज था। मेरी सास का जो मूड था वो बिल्कुल ऑफ था और सब घर वालों का मूड बहुत ऑफ था। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे कमरे को किसी ने सेट नहीं किया था। सब चीज़ें जहाँ से जिस तरह भेजी थी वैसी की वैसी बिखरी पड़ी थी। मैं बहुत परेशान हुई कि आखिर ये क्या हो गया। सब कुछ तो बहुत अच्छा था और बड़ी मोहब्बत से हुआ था और ये सब मामलात क्या थे। जो मेरा शौहर था उसका भी मूड ऑफ था। चलो बस वो गुज़र गए वो दिन, मैंने सब्र किया, खामोश रही, लेकिन परेशान थी मैं बहुत ज़्यादा। वापस अपने बाबा को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि मेरा अब्बू मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मैं अपने भाइयों से भी ये बात शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे भाई मुझसे बड़े थे। अगर मैं उनसे ये बात कहती तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते। मैंने बहुत मुश्किल के दिन गुजारे, एक एक का मूड ऑफ देखती तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान होता। अगर मेरा शौहर मेरे साथ बात करता तो मेरी सास का मूड ऑफ हो जाता। फिर उसके इस रवैये की वजह से मेरा शौहर भी मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं करता। मैं पठानों के इलाके में गई थी तो वहाँ पर ये सब मामलात नहीं होते थे कि अपनी बीवी के साथ बातें कर और बड़े बड़े दुपट्टे पहनना, चादर ओढ़ना, मैं ये सब करती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी इनके रवैयों से। इनका मूड ऑफ होता था, मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे पीछे हंसते थे। मेरी नान, मेरी सास, मेरे देवर, मैं महसूस भी करती थी क्योंकि मैं छोटी बच्ची तो नहीं थी, मैंने यूनिवर्सिटी को क्लियर कर चुकी थी। तो मैं ये सब बातें उनकी इग्नोर करती थी कि मेरा घर ख़राब ना हो, मेरे अम्मी अब्बू की इज़्ज़त ख़राब ना हो। बस खामोश होकर रह रही थी। मेरा अपना कज़न था जिससे मेरा रिश्ता हुआ था, तो करते करते मेरे हस्बैंड का मूड भी बिल्कुल ऑफ हो जाता, यहाँ तक कि मुझे मारने तक आता था। लेकिन मैंने अपने अब्बू को कभी भी नहीं बताया। एक दिन ऐसा आया था कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा, मुझे अल्लाह ताला ने बेटा अता किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत रखते थे लेकिन मेरे साथ उनका रवैया ठीक नहीं था। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने दूसरा बेटा भी अता किया और माशाल्लाह से फिर बेटी भी हुई। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे बच्चे भी अता किए थे और मेरे घर के मामलात बिल्कुल ख़राब होते गए और जो मेरे बच्चे थे इन मामलात को महसूस करते थे और ज़ाहिर सी बात है घर के माहौल का असर बच्चों पर भी होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आती थी। आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब होने लगी, यहाँ तक कि मैं इतनी ख़राब होने लगी कि मेरे दिल में दर्द होता था और मेरी जो सर की रगें हैं ये मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मेरे सर की रगें फटती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं इतनी ज़्यादा बीमार हुई कि डॉक्टर्स ने कहा कि बस अब इसका लास्ट स्टेज है, अब ये हम इसको नहीं बचा सकते क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं बहुत ज़्यादा बेहोश पड़ी थी, मुझे अपना कोई भी होश नहीं था। जब मेरी आँख खुली थी तो मैंने महसूस किया था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और महसूस करती थी। लेकिन जब मेरी आँख खुली थी तो वाकई में मैं हॉस्पिटल में थी। मेरा हस्बैंड मेरे सर पे ठहरा हुआ था और वो रो रहा था, मुझे मेरे
میرے بچے سامنے آ گئے، اللہ سے اپنے بچوں کے لیے میں نے زندگی مانگی، کیونکہ میں ایسی بیمار ہوتی گئی، جیسے جیسے دن گزرتے گئے میں بیمار ہوتی گئی۔ پھر آخر ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتی تو ڈاکٹر کہتے ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، کوئی بھی میری بیماری سامنے نہ آتی۔ تو اس وجہ سے میرا ہسبینڈ بہت زیادہ پریشان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایک خوبصورت میریکلز کیے تھے اور بڑے پیارے میریکلز ہوئے ہیں، الحمدللہ۔